अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइंग क्लाइमैक्स को हमने कैसे ट्रेड करना है, बाइंग क्लाइमैक्स को हमने किस ट्रेंड में देखना है। सेलिंग क्लाइमैक्स पे तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको बुलिश मार्केट पसंद है और कुछ ऐसे हैं जिनको बेरिश मार्केट पसंद है। तो आज हम बेरिश मार्केट में हमने ट्रेड्स कैसे लेनी है और एक्यूरेसी के साथ हमने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कब करना है, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले कुछ गोल्डन रूल्स आप रख लें, या आप ये कह सकते हो यार ये चेकलिस्ट है, ये कंडीशंस पूरी होंगी तो हमने ट्रेड करनी है। जिसमें हमारी पहली कंडीशन आती है बाइंग क्लाइमैक्स के रिलेटेड, कि बाइंग क्लाइमैक्स को आपने सबसे पहले इसको देखना है जी डाउन ट्रेंड में। बाइंग क्लाइमैक्स आपको ये इंडिकेट करती है कि जितनी बाइंग होनी थी वो हो गई है। बेसिकली देखें, डाउन ट्रेंड में ना जब मार्केट अप साइड पे जाती है, इस वेव को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट वेव। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वेव्स का पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट जब भी आपकी डाउन ट्रेंड में होगी तो इसमें जो बाई के मूव आते हैं, बेसिकली ये जो बाई की वेव आई है, ये वाली जो बाई की वेव आई है, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट वेव। और ऐसी वेव जो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे उसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव। ठीक है, तो हमने बेसिकली रिट्रेसमेंट में देखना होता है कि कितनी बाइंग हो रही है। बाइंग मूव बेसिकली है रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो हमने उसमें देखना है कि बाइंग क्लाइमैक्स बने। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रिट्रेस करेगी तो हमें वहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग क्लाइमैक्स मिलेगी। वो मैं आपको आगे कंडीशंस बताता हूँ। पहली चीज़ इसमें मैंने आपको ये बताई कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसको डाउन ट्रेंड में देखना। अब डाउन ट्रेंड में हमने इसको किस लेवल पे देखना है, किन पॉइंट्स पे? हमने इस रिट्रेसमेंट लेवल्स पे देखना है। इन लेवल्स पे हमने बाइंग क्लाइमैक्स को देखना है, सिंपल। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने विद दी ट्रेंड मूव करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होना लाजमी है। आप ट्रेंड में भी आपको बाइंग क्लाइमैक्स बहुत देखने को मिलेगी, इन लेवल्स पे बाइंग क्लाइमैक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ये नहीं कहता कि ये फेल होंगी, ये काम करेंगी, बट आपको एंट्री एग्जिट जो है ना काफ़ी तेज़ी के साथ करना पड़ता है। लेट्स सपोज आप यहाँ से इंटर हुए तो यहाँ के टारगेट्स आपके नहीं होंगे। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है तो आपके टारगेट ये वाला लो नहीं होगा। आपने जल्दी जल्दी आपने उसमें एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, उसमें आपको रिवार्ड छोटा मिलता है। तो अगर ट्रेंड के साथ मूव करते हैं तो उसमें रिवार्ड आपको अच्छा मिल जाता है। तो बाइंग क्लाइमैक्स हमें यह बताती है कि इस स्पेसिफिक टाइम में, इस रिट्रेसमेंट वेव में, जब मार्केट ने एक न्यू लो लगाया और रिट्रेस करने गई, इस वेव में जितनी बाइंग होनी थी वो हो गई है। जितने भी बड़े बाय ऑर्डर्स थे या ज़्यादा जितने भी बाई के ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं। ठीक है, तो मार्केट अब अपने डाउन ट्रेंड को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। अब देखें, ये रिट्रेसमेंट्स जो भी होती हैं, चाहे अप ट्रेंड की हो डाउन ट्रेंड की हो, इनकी पीछे जो है ना क्या रीज़न है, क्यों आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो रिट्रेसमेंट, लेट्स सपोज मार्केट ने ये लो लगाई उसके बाद अप साइड पे गई है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जिन्होंने इधर से सेलिंग की होगी इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ऊपर से सेल किया, नीचे आके ये क्या करते हैं, बाय करते हैं। हाई प्राइस पे सेल करते हैं, लो प्राइस पे बाय कर लेते हैं। तो जब बाय करेंगे यहाँ पे मार्केट आपको पंप होती हुई नज़र आती है, अप साइड पे जाती हुई नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट को डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को सेल ऑर्डर्स चाहिए। तो सेल ऑर्डर्स अप साइड पे पड़े होते हैं ना। एक स्मार्ट मनी जो होती है ना वो टॉप पे क्या करेगी, सेल करेगी, बॉटम पे बाय करेगी। समझ आई? तो यहाँ पे टॉप पे हाई प्राइसेस पे क्या करती है, स्मार्ट मनी सेल करती है। तो जाहिर सी बात है सेल ऑर्डर्स भी ऊपर पड़े होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है इस डाउन साइड पे, ये वाली जो वेव आई है, इसकी जो इंटरनल लिक्विडिटी होगी मार्केट वो भी लेती है, इसलिए आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। मार्केट बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडेशन की बेस पे ही चलती है। लिक्विडेशन पे अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी वो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है। ये कुछ बेसिक चीज़ें। अच्छा, उसके बाद पहली इसकी कंडीशन ये है कि बाइंग क्लाइमैक्स जब भी आपको मिलेगी उसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, बाय का बैकग्राउंड होना चाहिए उसमें। अब देखें डाउन ट्रेंड में बाय का क्या, अब ये मार्केट ने लो लगाया उसके बाद ये रिट्रेस करिए, तो ये सारा कौन सा बैकग्राउंड है, ये बाय का ही बैकग्राउंड है। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी ये है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये आपकी बाय की कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी। तीसरी इसकी कंडीशन ये है कि वाइड स्प्रेड कैंडल। फोर्थ इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इसका वॉल्यूम जो है अल्ट्रा हाई होगा। ये चार चीज़ें हैं एक बाइंग क्लाइमैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो थर्ड वन है ना, इस पर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, बिकॉज मार्केट में अक्सर आपको लो स्प्रेड कैंडल्स में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी लेकिन नीचे उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ गया। समटाइम ये होता है कि बड़ी कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड वन पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। बाकी ये जो तीन बताई हैं इन पे नो कंप्रोमाइज़, बिल्कुल भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दो सिनेरियोज़ इसके बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद जो चार सिनेरियोज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे उसको।
अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड आपने कब एग्जीक्यूट करनी है। अब ट्रेड ये तो मैंने फाइंड करने के लिए, जब मार्केट में आप फाइंड करोगे, ये उसकी लाइक 4 कंडीशंस मैंने बताई हैं। अब ट्रेड के लिए कितनी कंडीशंस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बाइंग क्लाइमैक्स क्रिएट कर लेता हूँ, और ये बेसिकली साइन ऑफ वीकनेस में होता है। बाइंग क्लाइमैक्स को हम साइन ऑफ वीकनेस भी कहते हैं। मार्केट में जब वीकनेस आती है तो जाहिर सी बात है मार्केट ने गिरना होता है। और एक अच्छा साइन ऑफ वीकनेस कौन सा होता है? जिसकी अप साइड पे एक बड़ी विक होती है, सिंपल, वो उतना अच्छा आपका साइन ऑफ वीकनेस होता है। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारी एक क्लाइमेटिक बनी और उसका नीचे आ गया जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। प्रीवियस आपको ये वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे इस तरह के, ठीक है, ये आपके कुछ वॉल्यूम्स थे इस तरह से, और अब आ गया जी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और ये आपको एक कैंडल देखने को मिली। सबसे पहला काम आपका यहाँ पे ये होगा कि आपने उसके हाई लो मार्क कर ले। ये उसकी हाई मार्क कर लिया, ये उसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। डाउन साइड पे छोटी मोटी वीक हो सकती है। इन बेसिकली इन लाइंस को हम कहते हैं ट्रिगर लाइंस। तो आपने यहाँ पे ट्रिगर लाइंस को जो है ना लगा लेना है, कैंडल्स के हाई लो को मार्क कर लेना है। अच्छा, पहला इसका सिनेरियो ये है कि मार्केट में लेट्स सपोज डाउन साइड पे आ रही थी और यहाँ पे आके इस लेवल पे आके ये क्लाइमेटिक बनी है, ठीक है। अब पहला सिनेरियो जो है ना वो इतना उसकी लाइक इतनी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन अक्सर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपकी एक बाइंग क्लाइमैक्स बनी और मार्केट उसके हाई को स्वीप किए बगैर, ब्रेक किए बगैर मार्केट उसके लो को ब्रेक कर देती है और वहीं से जो है ना डाउन साइड पे चली जाती है इस तरह से, ठीक है। ये पहला सिनेरियो है। अब यहाँ पे ट्रेड के मैं आपको सिनेरियोज बताता हूँ। इसमें ट्रेड के लिए आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि पहली कंडीशन आपने इसको डाउन ट्रेंड में देखना, ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि आप जब भी बाई क्लाइमेटिक देखोगे तो उसका जो बैकग्राउंड है वो बाय का होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि ये बुलिश कैंडल होगी। फोर्थ कंडीशन ये है कि इसका जो स्प्रेड है जो है ना वाइड स्प्रेड बार, वाइड स्प्रेड कैंडल होगी। फोर्थ पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। फिफ्थ जो इसकी होगी वो ये है कि इसका जो वॉल्यूम है अल्ट्रा हाई होना चाहिए, जिस पे कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। सिक्स्थ इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बाइंग क्लाइमैक्स का जब तक हाई स्वीप नहीं हो जाता या ब्रेक नहीं हो जाता, ब्रेक होके वापस इन ट्रिगर लाइंस के अंदर आए और फिर इसके लो को ब्रेक करे, ठीक, वो मैं सिनेरियोज आगे बताऊंगा। सिक्स्थ जो इसकी कंडीशन वो ये है कि मार्केट जो बाइंग क्लाइमैक्स है उसके हाई को स्वीप करे, ब्रेक करे, लो को ब्रेक करने से पहले उसके हाई को स्वीप करे या फिर ब्रेक करे, सिंपल, ये सिक्स्थ है, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था? फोर्थ में वाइड स्प्रेड, ठीक है, वाइड स्प्रेड पे आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो मैंने 5 बताए हैं यहाँ पे ट्रेड के लिए, इन पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पहले 4 बताए थे, 4 कंडीशंस पहले जो मैंने आपको बताई हैं, या 4 पॉइंट्स जो बताए हैं वो जस्ट इसको आइडेंटिफाई करने के हैं। लेकिन अब ट्रेड के लिए कितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं? 6 चीज़ें बताई हैं। जब 6 चीज़ें सारी आपकी यहाँ पे सिनेरियोज़, ये कंडीशन सारी मैच हो रही हों मार्केट के साथ, इन सिनेरियोज़ को, इन कंडीशंस को जब मार्केट पूरा करेगी तभी आपने ट्रेड लेनी है, अगर तो आप सेफ़ और सिक्योर ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। अब ये सिनेरियोज़ का पहला है जिसमें मार्केट इसके हाई को ना स्वीप करती है ना ब्रेक करती है, मार्केट क्लाइमेटिक बना के डायरेक्ट ही इधर यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करके डाउन साइड पे चली जाती है। लेकिन ये एक थोड़ा सा रिस्की होता है, एक चीज़ बता दूँ मैं, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये। बेसिकली अगर आप लेट्स सपोज फॉरेक्स वाले अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, या आप कह सकते हो कि अगर वो लगाते हैं यहाँ पे 0.5 की लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक ट्रेड में, तो आपने यहाँ पे 0.2 यूज़ करना है। अपना जो रिस्क है उसको 50% रिड्यूस कर देना है, ठीक है। अगर आप 0.08 की यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे फिर आप 8 की बजाय 4 यूज़ करो। क्यों? 50% आपने रिस्क रिड्यूस कर लेना है, कम कर लेना है, बिकॉज इसकी जो वर्किंग, या आप कह सकते हो कि यार इसकी वर्किंग के जो चांसेस होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं। मार्केट क्या करती है, अक्सर इसके हाई को स्वीप करने मस्ट आती है, हाईली चांसेस होते हैं ये, ठीक है। तो जब ये सेटअप बने ना, अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हो इसको, तो आपने अपना रिस्क 50% कम कर लेना। ट्रेड बेसिकली हम कब लेते हैं? सबसे सेफ और सिक्योर ट्रेड होती है जब इस क्लाइमेटिक का लो ब्रेक होगा। जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा तब आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज एक कैंडल आती है, इसके लो को ब्रेक कर लेती है, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ आप इंटर हो गए और स्टॉप लॉस इसके ऊपर। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने पहले बताई है कि आपने 50% इस पर रिस्क लेना है, ठीक है। ये पहली सिनेरियो है इसका। अच्छा, सेकंड सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ये 6 की 6 कंडीशन इसी तरह हर
सिनेरियो में होंगी, ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। अब सेकंड सिनेरियो इसमें ये आता है हमारे पास कि मार्केट यहाँ पे एक क्लाइमेटिक बनाती है और उसके हाई को भी जो है ना स्वीप कर लेती है, उसके बाद इसके यहाँ पे आके लो को ब्रेक करती है। ये मैं कहता हूँ कि यार इसकी जो एक्यूरेसी है ना, ये 95% फंडेड अकाउंट पास करवाने हैं ना, आप इस सेटअप को यूज़ करो। 95% प्लस एक्यूरेसी अगर आप विद दी ट्रेंड चलोगे तो, ठीक है। देखें, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में और इस लेवल पे आके रिट्रेसमेंट पे ये क्लाइमेटिक आपको देखने को मिली, ठीक है, और उसका हाई भी स्वीप हो गया, लो ब्रेक होने से पहले उसका हाई स्वीप हुआ, ठीक है। हाई स्वीप होने के बाद जब मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट में यार कुछ चांस ही नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर जाए। ये सारी बैक टेस्टेड जो है ना मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 95% हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये, जब इसका हाई स्वीप हो जाता है या ब्रेक हो जाए, लो ब्रेक होने से पहले हाई स्वीप हो या ब्रेक हो, सिंपल। जैसे ही लो के नीचे कैंडल क्लोज हो, देन आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लो। यहाँ पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी, इस हाई के ऊपर आपका सेफ स्टॉप लॉस हो। टारगेट आप अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे बनी है तो इस लो को आप अपने टारगेट कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। ये इसका सेकंड सिनेरियो है। और जब इसका लो, यानी कि जो इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है, जब इसकी जो लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी तो जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसका वॉल्यूम क्लाइमेटिक के वॉल्यूम से कम होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो ट्रिगर लाइंस को ब्रेक करेगी, चाहे वो सेलिंग क्लाइमैक्स हो या बाइंग क्लाइमैक्स हो, तो आपने देखना है कि जो कैंडल ब्रेक कर रही है ट्रिगर लाइन को, उसका वॉल्यूम क्लाइमेटिक के वॉल्यूम से कम हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। तो अभी दो सिनेरियोज मैंने बताए हैं। पहले सिनेरियो में जो मैंने आपको बताया वो इतनी एक्यूरेसी वाला नहीं है सेटअप, लेकिन अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हो तो वहाँ पे 50% लोगे। अक्सर आपको मार्केट में ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट ने लो हाई स्वीप नहीं किया और मार्केट लो ब्रेक करके नीचे निकल गई है, ठीक है। तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो, बट 50% लोगे, ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन इधर आके आप टेंशन फ्री होकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये दो सिनेरियोज बताए हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पे। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको एक सेकंड सिनेरियो बताया, जिसमें कि मार्केट आती है और यहाँ पे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। इस पॉइंट पे मैंने क्लाइमेटिक मार्क किया, ये वाला। यहाँ पे देखें, इसका वॉल्यूम भी आपको अल्ट्रा हाई नज़र आ रहा है। इस पूरी वेव में, इस वेव में जो रिट्रेसमेंट वाली थी, इसमें आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने उसकी ट्रिगर लाइंस मार्क की, जैसे ही उसका हाई स्वीप हुआ, देन उसका जब लो ब्रेक हुआ, साथ आपकी इधर ट्रेड। ये क्लाइमेटिक आपको हर रिट्रेसमेंट लेवल्स पे मार्केट अक्सर देगी आपको, ठीक है। बाकी आगे जाके मैं आपको मज़ीद सेटअप्स भी गाइड करूँगा। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस था, टारगेट आपका फर्स्ट ये था। विद दी ट्रेंड हो तो आप अपनी ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक इस पॉइंट पे सेटअप नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे क्लाइमेटिक बनाई, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेटिक बनाई, ये कैंडल है और ये उसका नीचे वॉल्यूम है, बट उसके हाई को स्वीप नहीं किया। यहाँ पे इसका हाई सेफ है, ठीक है। लेकिन इसका मैंने क्या बताया कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, आप यहाँ पे अपना रिस्क कम करेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता यार ट्रेड ही लेना छोड़ दें, बट रिस्क यहाँ पे हमने कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, ट्रेड स्टॉप लॉस इधर इसके ऊपर था, यहाँ पे आपकी ट्रेड बन रही थी इस पॉइंट पे, जैसे ही लो ब्रेक हुआ, और फर्स्ट टारगेट आपका ये था। विद दी ट्रेंड है तो आप अपनी ट्रेड को क्या कर सकते थे, ट्रेल भी कर सकते थे। अभी जस्ट मैंने दो कंडीशंस बताई हैं, ठीक है। यहाँ ये वाली जो पहले नंबर पे बताई थी, जिसका लो हाई स्वीप नहीं हुआ था, और ये मैंने सेकंड नंबर पे जिसका हाई स्वीप होकर मार्केट फ़ौरन बाद ही उसके लो को ब्रेक कर देती, ठीक है। बाकी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे अभी नहीं बताई आपको। तो ये होप्स हो आपको क्लाइमेटिक के दो सिनेरियोज जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको क्लियर होंगे, समझ आ गए होंगे। बाकी इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मज़ीद दो सिनेरियोज रहते हैं वो मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। देखें, बाइंग और सेलिंग क्लाइमैक्स दोनों इनकी कंडीशंस जो है ना, लाइक आप कह सकते हो कि बाइंग क्लाइमैक्स की जो कंडीशंस हैं वो सेलिंग की भी हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा काम उल्टा हो जाना है। वाइस वर्सा हैं दोनों के, एक दूसरे के उलट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।